हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जहां पर अपन मैथ्स 2026 के अंदर बोर्ड के एग्जामिनेशन में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो सीबीएसई पूछ सकती है और कौन कौन से क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए उनके पैटर्न वाइज मैंने एक लिस्ट तैयार करी है। उस लिस्ट को अपन आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पेपर इन्हीं में से आएगा, फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सको। यानी अगर मुझे 80 मार्क्स से 80 मार्क्स स्कोर करना है तो इन क्वेश्चंस को करना मस्ट है हमारे लिए, ताकि सारे पैटर्न मेरे पास हो जाए। अगर आप लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी हो तो बेटा पॉज करना वीडियो को, जैसे पहला क्वेश्चन आए और उसको करके देखना कि वाकई में आप लोगों से वो क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। फिर आंसर टैली करना, बन रहा है वेल एंड गुड, नहीं बन रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस तरीके की दिक्कत आप लोगों को आई थी, ताकि मैं आपको और ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं मेरे आने वाले वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो ये सीरीज अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है। हमारे एग्जाम्स फैब के अंदर है, तो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम जनवरी का और थोड़ा सा फरवरी का टाइम है। ठीक है, तो इस टाइम को अपन यूज करेंगे। डेली 5 से 10 मिनट अपन इस वीडियो को देंगे, ताकि अपन को वो सारे क्वेश्चन मिल सके जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली कह रहा हूँ, एग्जाम के बाद आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये वीडियोस फ्रूटफुल थे तुम्हारे लिए, क्योंकि इनके अंदर अपन ने सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जब अभी आपके पास आ रहा है, ध्यान से उसको देखना क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को रीड अप करो और समझो कि इस क्वेश्चन के थीम किसकी है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है और मैं इसको किस तरीके से बना सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके आप लोगों को ये पता करना है कि यार ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है और मैं इसको अप्लाई कर दूँ। तो पहले क्वेश्चन को अपन रीड करते हैं। इन ए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर। मतलब मुझे यहाँ से पहली लाइन मिल रही है कि 1 मार्क्स मुझे मिल रहा है किसके लिए, करेक्ट आंसर के लिए। जबकि 1/2 मेरा मार्क्स डिडक्ट हो रहा है किसके लिए, रॉन्ग आंसर के लिए। मेरा कितना डिडक्ट हो रहा है, 1/2 मार्क डिडक्ट हो रहा है। अब जयंती जो कि एक लड़की है, उसने आंसर किए 120 क्वेश्चन, मतलब उसने टोटल 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं एंड गॉट 90 मार्क्स, पर उसको 90 मार्क्स आए, पूरे नंबर नहीं मिले उसको 120 में से। ठीक है, क्यों नहीं मिले, हो सकता है कुछ गलत हो गए हो। ठीक है, इसलिए उसके मार्क्स डिडक्ट हो गए। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड शी आंसर करेक्टली, तो कितने क्वेश्चंस के उसने आंसर सही दिए वो मुझे बताना है। तो लेट, सबसे पहले तो अपन मानेंगे उसने कुछ सही दिए हैं और कुछ गलत दिए हैं, तो सही दिए को अपन x मान लें, गलत दिए को अपन y मान लेते हैं। यानी मुझे स्ट्राइक कर रहा है कि हो सकता है ये चैप्टर, ये क्वेश्चन हमारा लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे क्या, लेट एक्स और वाई, एक्स किसके लिए, करेक्ट के लिए, और वाई किसके लिए, इनकरेक्ट के लिए। किसी को भी कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, उसने जो करेक्ट आंसर दिए, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स दिए, उसको अपन ने मान लिया कि वो है कितना, एक्स है। ठीक है, टोटल नंबर में रॉन्ग आंसर्स, टोटल नंबर में कितने रॉन्ग आंसर्स जो उसने दिए, वो रॉन्ग आंसर्स हमारे पास मान लिया अपन ने, कितना है हमारा, वाई। ठीक है, अब पहले मैंने करेक्ट मान लिया, फिर मैंने रॉन्ग को मान लिया, मतलब मुझे 2 वेरिएबल तो मिल गए। अब जयंती ने आंसर किए 120 क्वेश्चंस के, किसके, 120, यानी टोटल क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट किए हैं वो मिलाकर के कितने, 120, मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट, मतलब सही और गलत मिलाकर के टोटल 120 क्वेश्चंस के उसने आंसर किए हैं। यानी x + y कितना हो गया, 120। ये बात समझ आ रही है ना? जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर कई क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अपन अटेम्प्ट करते हैं, कुछ नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। अब करेक्ट आंसर के लिए उसको 1 नंबर मिल रहा है, यानी 1 इंटू कितना हो गया, x करेक्ट आंसर के लिए, और डिडक्ट हो रहा है इसलिए अपन माइनस लगा देंगे, 1/2 डिडक्ट हो रहा है, 1/2 इंटू कितना, y इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, 90। ये बात समझ आ गई, क्योंकि उसको कितने मिले हैं, गॉट 90 मार्क्स मिले हैं, यानी गलत भी तो हुए। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। पहले इसका एलसीएम ले लो, तो बेटा फर्स्टली 2 इज द एलसीएम, 2 1 जा 2, यानी 2 इंटू एक्स हो गया, माइनस का y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 90। यहाँ से इक्वेशन को अरेंज कर लो लीनियर फॉर्मेट में, 2x माइनस का y इक्वल टू 9 2 18, 180। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब पहली वाली को उठा लो, 2 इक्वेशन बन गई है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, पहली इक्वेशन दिस वन एंड अनदर इक्वेशन इज दिस वन। तो बेटा पहली वाली इक्वेशन को मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और एलिमिनेशन मेथड इसके अंदर अप्लाई कर देता हूँ। तो दोनों को मैंने ऐड किया तो माइनस वाई से प्लस का वाई कट गया, 2x प्लस का x करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3x, 180 प्लस का 120 करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 100। वैसे तो मेरा आंसर यहीं पर ही आ गया, पर बाई चांस इस क्वेश्चन के अलावा हल्का सा सेकंड पार्ट और दे दे कि बताओ इसके अंदर कितने रॉन्ग हुए उसके, मुझे ये तो पता लग गया। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड शी आंसर करेक्टली, शी आंसर 100 क्वेश्चंस करेक्टली, 100 क्वेश्चन के उसने सही आंसर दिए हैं। तो गलत कितने दिए हैं, कई बार ये भी पूछ लेता तो उसको भी हाथों हाथ बता देता हूँ। तो इसको उठा करके अपन ने पुट कर दिया, पुट इन किस में, फर्स्ट के अंदर पुट कर दिया x की वैल्यू को,
तो 100 प्लस का कितना y इक्वल टू हमारे पास कितना है 120, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 माइनस का कितना हो गया 100, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना 20, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो इनकरेक्ट हो गए, मतलब रॉन्ग आंसर हो गए मेरे 20। बट मुझसे तो सिर्फ इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर में पूछा था हाउ मैनी क्वेश्चन डिड सी आंसर करेक्टली, शी आंसर्ड कितने किए उसने 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन के आंसर उसने करेक्टली किए हैं और उसको नंबर मिल गए। आई थिंक सो कई बच्चों का आंसर आ चुका होगा क्योंकि सबकी तैयारी अब तो दिमाग चल ही रही होगी। नहीं आया हो तो बेटा अच्छे से सॉल्यूशन को गो थ्रू करना और मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये पहला क्वेश्चन और पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली रूटीन पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे ही इसके अंदर यूट्यूब पर अपलोड होगा आपको सारी चीज़ें क्लियर कट मिल जाएगी। टिल देन जुड़े रहिए, करते रहिए एंड थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस कोटा। अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट टर्न पर, अगला वीडियो आपके पास जल्दी आने वाला है। ठीक है, बाय बाय।